तो आज हम 2026 के सबसे अजीब लेकिन सबसे विस्फोटक डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। मतलब सोचिए जरा, कैसे एक साधारण सा इंटरनेट जोक, एक मीम रातों रात भारतीय इंटरनेट पर छा गया और एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल वेव बन गया। ये सिर्फ एक आम चर्चा नहीं है, बल्कि इस बात का डीप डाइव है कि कैसे एक छोटे से व्यंग्य ने इतना बड़ा रूप ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक कीड़ा, एक कॉकरोच भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पॉलिटिकल ट्रेंड कैसे बन गया? कैसे एक सटायर ने लाखों हताश और निराश युवाओं को रातों रात एक साथ ला खड़ा किया? इसका जवाब हमें हमारे आज के सिस्टम, सोशल मीडिया की ताकत और युवाओं के अंदर दबे उस भारी असंतोष के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत में एक टिप्पणी की। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी। और फिर क्या था? इंटरनेट के इस दौर में ये बात आग की तरह फैली। जेन जेड के बीच भारी गुस्सा भड़क उठा। अब यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष रहना जरूरी है। हमें ये भी बताना होगा कि मुख्य न्यायाधीश ने अगले ही दिन अपनी इस टिप्पणी पर बाकायदा स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने साफ कहा कि उनका इरादा देश के असली युवाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। वो तो सिर्फ उन लोगों की आलोचना कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में आते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत का युवा उन्हें असल में प्रेरित करता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट कितनी तेजी से रिएक्ट करता है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। 15 मई को वो टिप्पणी आई और अगले ही दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर आधिकारिक रूप से पैदा हो गई। एक अपमान को लिटरली एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया गया और महज 72 घंटों के अंदर 19 मई तक इस पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,80,00,000, जी हाँ 18 मिलियन। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या इस चौंका देने वाले आंकड़े को छू गई। इंटरनेट की हिस्ट्री में शायद ही किसी पॉलिटिकल या सोशल पेज ने इतनी तेजी से इतनी बड़ी ग्रोथ देखी हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये डिजिटल स्वॉर्म कितनी तेजी से बढ़ा, इसका असली अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि एक पैरोडी अकाउंट ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। जहां एक तरफ देश के रूलिंग पार्टी बीजेपी के इंस्टाग्राम पर करीब 9 मिलियन फॉलोअर्स थे और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 13 मिलियन, वहीं सीजेपी बड़ी ही आसानी से इन सबको पछाड़ते हुए 18 मिलियन के पार निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी वायरल घटना के पीछे आखिर दिमाग किसका था? तो उनका नाम है अभिजीत दीपके। 30 साल के अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस एक डोमेन खरीदा और एक्स पर एक सिंपल सा सवाल दाग दिया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए? और बस देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ये मूवमेंट सिर्फ जेन जेड या मीमर्स तक सीमित नहीं रहा। इसने बड़े बड़े राजनेताओं, एक्टिविस्ट्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स का ध्यान भी खींचा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तक इसके मानद सदस्य बनने को तैयार हो गए। वैसे एक मजेदार किस्सा ये भी है कि जब कीर्ति आजाद ने मेंबरशिप की योग्यता पूछी तो सीजेपी ने जवाब दिया कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता है। इसके अलावा वकील प्रशांत भूषण और हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया ने भी इस मूवमेंट का खुलकर समर्थन किया। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी सदस्यता और मैनिफेस्टो की। एक ऐसी जगह जहां व्यंग्य और असल जिंदगी की हकीकत आपस में टकराते हैं। सीजेपी का मेंबर बनने के लिए 4 शर्तें रखी गईं और ये शर्तें बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पहला, उम्मीदवार का बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी से या मर्जी से। दूसरा, उसे शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए। तीसरा, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना अनिवार्य है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उसमें प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए, मतलब तर्क तीखे हों। ये शर्तें आज के इंटरनेट मीम कल्चर और युवाओं के सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती हैं। लेकिन रुकिए, उस मजाक और मीम कल्चर के ठीक विपरीत है इनका ये आक्रामक 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो। और यकीन मानिए, इनकी मांगें बेहद सख्त हैं।
रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के लिए राज्यसभा सीटों पर बैन लगाने से लेकर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करना, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, कॉरपोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करना और दल-बदलू नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन। ये मांगे सीधे तौर पर मौजूदा राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था पर बहुत तीखा प्रहार करती हैं। तो बेसिकली सीजेपी की रणनीति के दो पहलू हैं। एक तरफ इनका एकदम फनी और व्यंग्यात्मक चेहरा है, जैसे कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनना और मीम शेयर करना। लेकिन उस मुखौटे के पीछे एक बहुत ही असली, बहुत ही गहरी हताशा छिपी है। ये उस गुस्से का आउटलेट बन गया है जो युवा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम में जवाबदेही खत्म हो गई है और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अब बात करते हैं सिस्टम की और देखते हैं कि कैसे एक मीम असल में एक मूवमेंट में बदल गया। जरा इस नंबर को देखिए, 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमारा देश हर साल 80 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकाल रहा है, लेकिन हमारी इकॉनमी उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। यही वो वजह है जो समझाती है कि आखिर बेरोजगार होना इनकी मेंबरशिप की पहली शर्त क्यों थी। और यही वो असली मुद्दे हैं जो इस आग में घी का काम कर रहे हैं। सीजेपी के बनने से ठीक पहले नीट यूजी पेपर लीक को लेकर पूरे देश में युवाओं ने भयंकर विरोध प्रदर्शन किए थे। ऊपर से लगातार बढ़ती धन असमानता, क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे आरोप और सबसे बड़ी बात, युवाओं के मन में ये बैठ जाना कि पारंपरिक राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं बची है। यही वो ग्राउंड रियलिटी है जिसने इस डिजिटल स्वॉर्म को जन्म दिया। और अब तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं रह गया है। ये मूवमेंट अब स्मार्टफोन्स की स्क्रीन से निकलकर सीधे सड़कों पर आ रहा है। समर्थक बाकायदा कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर सफाई अभियान जैसे नाटकीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अब सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, बल्कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में असल में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है, इतनी तेजी से बढ़ते किसी भी मूवमेंट को प्रतिरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। 21 मई की सुबह सीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी के फॉलो अकाउंट को पीछे छोड़ा और उसी दिन दोपहर होते होते भारत में उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट कानूनी मांग के कारण ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इंटरनेट को रोक पाना इतना आसान कहाँ है। उसी दिन शाम को फाउंडर ने एक नया बैकअप अकाउंट बना लिया और साफ मैसेज दे दिया कि कॉकरोच वापस आ गए हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक और वायरल ट्रेंड है जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर इसने हमेशा के लिए जेन जेड की पॉलिटिकल एंगेजमेंट और विरोध जताने का तरीका बदल दिया है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, इन्होंने पॉलिटिक्स में ध्यान खींचने का एक बहुत ही नया तरीका जरूर खोज निकाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।